मुझे मुंबई के कुछ लोगों ने बताया कि मैं अब उस प्रसंग पे आ रहा हूँ जिसने सबसे ज़्यादा विस्तार पाया, है ना, सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। पिछले दिनों मैं बेंगलुरु में था और अमेज़ॉन के इंडिया हेड से बात कर रहा था। उनका फेस्टिव सीजन सेल शुरू हुआ, तो वो अमेज़ॉन की सेल के बारे में बताते बताते बड़े मुदित भाव से कि सब कोई अमेज़ॉन जानता तो है, चाहे सेल के जरिए जाने चाहे मिर्ज़ापुर के जरिए जाने। तो जब आपको मिर्ज़ापुर का नरेशन हुआ था तब दिमाग में क्या था? एक जिच थी कि अब तो सीरियल छोड़ के फिल्मों में आया हूँ, फिर से ओटीटी या क्रिमिनल जस्टिस ये सब चीज़ें कर रहे थे, क्या था दिमाग में? नहीं, ओटीटी उस वक्त भारत में नया नया आया था, 2017-18 की बात है, 17। तो मेरा, क्योंकि यहाँ मालूम था ना कि भाई ये 8 एपिसोड है, ये डेली सोप है नहीं कि अब चलता ही रहेगा सालों भर, अनंत काल तक। तो ठीक है, इतने जब मैं कहानी सुना, गुरु पुनीत कृष्णा जो अपने उसके लेखक थे पार्ट 1 के, वो सुनाए थे, और गुरु भी थे शायद, और अपना ये करण अंशुमन। तो मुझे सुन के लगा अच्छा है, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, तो करते हैं। एक्सेल एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन हाउस है, तो आपको प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर होगी, ये तय है कि ये लोग बनाएंगे तो अच्छा ही बनाएंगे। एक्सेल रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर, एक्सेल एंटरटेनमेंट जो कंपनी है, फुकरे है उनकी। मैं 3 पार्ट फुकरे का और 3 पार्ट मिर्ज़ापुर का, 6 पार्ट तो कर चुका हूँ एक ही कंपनी का। इस वक्त 5 चल रहे हैं मेरे, 1 2 3 5। मैं को कल 1 हफ्ते पहले किसी जर्नलिस्ट ने गिनाया, तब मुझे याद आया। मेट्रो का सीक्वल, हाँ, मेट्रो 2, स्त्री 3, मिर्ज़ापुर 3, क्रिमिनल जस्टिस 4, ओ माई गॉड 2, फुकरे 3, 6 हो गए। फ्रेंचाइजी किंग पंकज त्रिपाठी, 6 हो गए। नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था कब 1 2 3 4 हो गए। पर कई लोग ये कहते हैं कि असल में आपका इतना रोल था नहीं। लोग ये कहते हैं कि जब मिर्ज़ापुर या फुकरे ये सब प्लॉट बिल्ड हो रहे थे, पर आपका कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि दे वर फोर्स्ड कि नहीं, इसको तो कंटिन्यू करना ही है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल, यस। मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं तो मुझे मेरे करियर में किसी ने का योगदान नहीं है, मेरे किरदारों का योगदान है। जो किरदार मैंने किए हैं उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बनाए हैं। मैं कहीं लॉन्च नहीं हुआ, किसी ने मुझे लॉन्च नहीं किया है, कोई मेरा गॉडफादर नहीं है बम्बई में, और मैं ना ही कोई मेरा शत्रु है बॉम्बे में, ये भी मैं बता दूं कि मैं, लेकिन उन किरदारों ने बनाया है। और यस, वो मिर्ज़ापुर का कालीन भैया इतना बड़ा होगा मैंने नहीं सोचा था। मुझे जब सीरीज बन गया था और प्राइम वीडियो के मार्केटिंग टीम मिली कि अब आने वाला है 2 महीने बाद, तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, तो वो तारीफ़ किए जाएं, तो मुझे लगे कि यार ऐसा तो नहीं मुझसे मिल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने ऐसा क्या किया है? तो बोले अरे सर आप, मैं बोला सच बोल रहे हैं आप लोग ये बात जो बता रहे हैं? बोला हाँ। मुझे एडिट होने के बाद गुरु ने बताया कि यार आप जो कर रहे थे मॉनिटर पे, हम जब बाद में एडिट होने के बाद जोड़ के देखे तो हमें समझ में आया कि क्या हुआ है। सीजन 2 की शूटिंग चालू हुई तो मुझे उनको एक सीन दिखाना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी ही एक्टिंग दोबारा रिपीट नहीं कर पा रहा था कालीन भैया पार्ट 1 का। तो गुरु आके बोला कि सर आप एक सीन देख लो, कि आपको पता चला कि आप किस टोन में चल रहे थे। हाँ, किस टोन में क्या कर रहे थे। तो मैं देखा और फिर उसने वो पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ें हमने भी एडिट पे नोटिस की थी। क्या चीज़ें थी? एक्सप्रेशन, कालीन भैया का एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट आप सीन में नहीं समझ पाएंगे कि इस सीन से ये सहमत हैं या असहमत हैं, ये निर्णय क्या लेंगे, इनको इसकी बात अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी। वो जहाँ चाहते हैं वहीं सिर्फ हल्का दिखाते हैं, बाकी जगह आपको समझ में नहीं आता है कि इनका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट क्या है, ये हाँ कर दिए ना कर दिए, ये क्या निर्णय लेने वाले हैं। सेकंड पार्ट में मैं पहले से दिन गया शूट करने और मैं पूरा सीन को समझा के करने लगा। हाँ, बोला अरे क्या कर रहे हैं आप? मतलब क्यों? कालीन भैया तो कुछ कमिट करते ही नहीं थे सीजन 1 में। मैं बोला अच्छा दिखाओ, कुछ दिखाओ। तो सीन देखा, फिर लगा अच्छा, आप देखते नहीं थे पलट के अपनी सीन? मैं नहीं देखता। नहीं। तो अब मुझे डायरेक्टर बोलते, मैं तो मॉनिटर नहीं देखता हूँ आज तक। कभी शूटिंग पे जाके मॉनिटर पे मैंने क्या किया क्या हुआ छोड़ देता हूँ। मैं मिरर नहीं देखता हूँ। वैनिटी वैन से निकल के सेट पे 12 घंटे की शूटिंग करूँगा, एक बार भी मिरर नहीं देखूंगा। मुझे पता है देखूंगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है, देख के क्या फ़ायदा। तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट दिखाया, फिर आपको समझ में आया कि बहुत सटल है।